तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन हु वैंग को मार देता है। उसको मारने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी और साथ में उसकी बीस्ट को निकलती है जिनको वो एब्जॉर्ब कर जाता है। तो उन दोनों को एब्जॉर्ब करने के बाद हमारा किन्नन जो होता है वो सेकंड रेवोल्यूशन को हासिल करता है। उसके ऊपर थंडर इलेक्ट्रिसिटी गिरती है और इसी के साथ ही वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। तो उसकी पावर लेवल्स यहाँ पर सुप्रेस होकर कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर सेकंड रेवोल्यूशन को ब्रेक थ्रू कर लिया। तो मिस व्हाइट फिनिक्स से कहते हैं कि तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने यहाँ पर सेकंड लेवल को अचीव कर लिया। तुम्हारा किन्नन से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो अब जल्दी से शैडो लिपर्ड क्लैन की तरफ आगे बढ़ते हैं और फाइनली जाकर बीस्ट एम्परर टाई से भी तो मुकाबला करना है। और इसी के साथ ही वो दोनों यहाँ से शैडो लिपर्ड क्लैन की तरफ निकल पड़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ शैडो लिपर्ड क्लैन के मास्टर को दिखाते हैं कि वो बेचारा काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे यहाँ पर महसूस होता है हु वैंग की प्रेजेंस जब वो गायब हो चुकी है। तो एक बंदा उसके पास आता है और उसे कहता है लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता चला है कि वो दोनों यहाँ पर इस तरफ हमारे क्लैन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मास्टर 2 के सामने जो बंदा खड़ा होता है वो भी एक बड़ी फैमिली का लीडर होता है। तो उसने उसकी बाकी की सभी फैमिली को मार दिया होता है, लेकिन उसको और उसकी पर्सनल फैमिली को छोड़ दिया होता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को छोड़ दिया, अब जाओ जाकर मेरा काम करो। मैं चाहता हूं कि जाकर उस किन्नन और साथ में उस लड़की व्हाइट फिनिक्स दोनों को मार डालो, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल जो हु वैंग से भी ज्यादा बेहतर है, तो तुम जाकर उनको रोक सकते हो, काम तुम्हारे जिम्मे है। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं जाऊंगा, मैं वहां पर जाऊंगा, जाकर उन दोनों को हरा दूंगा, दोनों को मार डालूंगा। कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर इस मिशन के लिए हामी भरी, लेकिन अगर तुम फेल हो जाते हो तो फिर मैं तुम्हारी बाकी की सभी फैमिली को भी मार डालूंगा, स्पेशली तुम्हारी बीवी और बेटी, उन दोनों का ख्याल तो मैं खुद रखूंगा, यानी कि उन दोनों को अपने बिस्तर में लेकर आऊंगा। इसलिए तुम्हें इस मिशन को पूरा करना ही होगा, जाओ जाकर किन्नन और उसके साथ में लड़की को मार डालो। और इसी के साथ ही वो बंदा उसे कहता है नहीं नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अभी जाता हूँ, जाकर उनको क्लियर करके आता हूँ। तो जब वो वहां पर से चला जाता है तो उसी के साथ ही मास्टर 2 की वाइफ वहां पर आती है और उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी भी यहाँ पर ट्रिवियल मैटर्स में फंसे हुए, तुम्हें पता है ना कि आज तुम्हारे बेटे की पहली बर्थडे है, तो हमें यहाँ पर वहां पर होना चाहिए, बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तो वो कहता है क्यों नहीं, चलो फिर बेटे की बर्थडे मनाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारा किन्नन जो होता है वो महसूस करता है कि हमारी तरफ कोई बहुत ही पावरफुल आगे बढ़ रहा है। तो क्लैन लीडर उसके सामने पहुंच जाते हैं। तुम्हारा किन्नन कहता है कोई हमारे पास पहुंचा, और उसी के साथ वो लोग वहां पर लैंडिंग करते हैं। तो वो बंदा जो होता है ये व्हाइट फिनिक्स उसको जानती होती है, तो उसे कहते हैं अंकल फैंगू ये तो आप हैं, फादर के बारे में बताएं, क्योंकि फादर को भी वो लोग किडनैप करके ले गए थे, उनका क्या हुआ। अंकल फैंगू जो होता है वो आगे से कोई जवाब नहीं देता। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये गद्दार हो चुका है, जो लोगों के साथ मिल चुका है, ये हमें मारने के लिए आया है। फैंगू भी उसे कहता है तो मैं और क्या करूं, लड़की मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बाप की तरह मर जाऊं, मैं तुम्हारे बाप की तरह बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं रखता कि मैं यहाँ पर मर जाऊं, क्योंकि तुमने तो अपनी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म करवा लिया, लेकिन मैं अपनी फैमिली को बचाना चाहता था, इसी वजह से मैंने उनके सामने अपना सर झुका दिया। तो व्हाइट फिनिक्स उसे कह दिया कि तुम्हारे जैसे गद्दारों की वजह से बीस्ट एम्परर टाई को ज्यादा पावर मिलती है। तो वो कहता है कि चाहे गद्दारी क्यों ना हो, मुझे पता है कि यहाँ पर कौन सी साइड को चूज करना है, वैसे भी अगर तुम लोग यहाँ पर मर जाओगे तो फिर मेरा मिशन पूरा हो जाएगा और मैं शैडो लिपर्ड क्लैन का एक मेंबर बन जाऊंगा। इसी के साथ ही वो व्हाइट फिनिक्स के साथ आकर अपनी तलवार को टकराता है। तो व्हाइट फिनिक्स उसके साथ पर्सनली फाइट करना चाहती है। वो कहती है कि तुमने यहाँ पर हमारे कैंग फैंग क्लैन को धोखा दिया, तुम्हारी वजह से मेरे फादर और मेरी फैमिली खतरे में पड़ी है। इसके साथ ही वो उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरोगे और उसके बाद तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। जबकि व्हाइट फिनिक्स उसके ऊपर अटैक करती है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम अकेले इसको मार सकती हो, मुझे भीड़ में पड़ने की जरूरत भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ से मास्टर फैंगू जो होते हैं वो व्हाइट फिनिक्स से कहते हैं कि लड़की अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर एक चुटकी बजाकर तुम्हें मार सकता हूँ, मुझे बस यहाँ पर कुछ लफ्ज बोलने पड़ेंगे और उसके बाद तुम खुद ही यहाँ पर मर जाओगी। तो वो कहती है कि इस बात का क्या मतलब है। तो मास्टर फैंगू से कहता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर जब तुम पैदा हुई थी उसी वक्त तुम्हारी डेंटियान के अंदर कुछ ऐसा डाल दिया था जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा है, तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी हेटरेट डाल दी थी। अगर मैं यहाँ पर उस स्पेल को कास्ट करता हूँ, कुछ लफ्ज बोलता हूँ जिसकी वजह से वो एक्टिवेट होगी, तो तुम यहीं पर बस्ट होकर मर जाओगी। किन्नन से कहता है अगर तुम चाहो तो यहाँ पर आजमा कर देख सकते हो, चलो जल्दी से बोलो। तो वो से कहते हैं कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर वो स्पेल नहीं बोलूंगा। और इसी के साथ ही मास्टर फैंगू वहां पर वो लफ्ज बोलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता। तो व्हाइट फिनिक्स उसे कहती है बेवकूफ कहीं कि वो पहले रिफाइन हो चुका है, जब मैंने यहाँ पर फर्स्ट रेवोल्यूशन को फेस किया था उस वक्त किन्नन ने मेरे बॉडी और दिल को शांत कर दिया था और साथ मेरी बॉडी से उस सारी की सारी एनर्जी को भी निकाल दिया जो तुमने डाली थी। अब यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरोगे। क्योंकि व्हाइट फिनिक्स से कहती है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा दूं कि मेरी बॉडी के अंदर ऐसा क्या है जिसके साथ मैं तुम्हें एक ही स्ट्राइक में मारने वाली हूँ। और इसी के साथ अपने व्हाइट फिनिक्स को बाहर निकाल लेती है। जब वो व्हाइट फिनिक्स को बाहर निकालती है तो ये देखकर लॉक फैंगशांग भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास व्हाइट फिनिक्स की ब्लड लाइन की पावर एक्टिवेट हो गई है, ये तो हजारों में से किसी एक के पास होती है और ये तुम्हारे पास ही होनी थी जो कि कैंग फैंग क्लैन की आखिरी मेंबर है। तो वो कहती है अब यहाँ पर इसी के हाथों से तो मरने वाले हो। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करने लगती है तो इसी के साथ ही मास्टर फैंगू से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम गलत कर रही हो, मैं तुम्हारे फादर का बहुत अच्छा दोस्त था, तुम यहाँ पर मुझे मार नहीं सकती। व्हाइट फिनिक्स उसे कहती है लेकिन तुम एक गद्दार हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मरी है, तो अब यहाँ पर तुम्हें तो हिसाब देना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो अपनी व्हाइट फिनिक्स की फायर के साथ उसके ऊपर अटैक करती है
है जब व्हाइट फिनिक्स की फायर उसके ऊपर अटैक करती है तो मास्टर फैंग उसकी फायर के साथ डायरेक्टली हिट होते हैं और डायरेक्टली हिट होने के साथ उनकी बॉडी वहीं पर फायर में जलकर खाक हो जाती है। तो वहाँ किन्नन कहता है कि तुम्हारी जो डिवाइन फ्लेम्स तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तो वो कहती है कि मैंने यहाँ पर अपनी फैमिली का बदला ले लिया, लेकिन अभी यहाँ पर मेन कल्प्रेट्स यानी कि शैडो लिपर्ड क्लैन के मास्टर 2 और साथ में बीस्ट टेम्पलर टाई दोनों को मारना बाकी है। किन्नन उसे कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी पावरफुल हो जाओगे, तुमने यहाँ पर डिवाइन ट्राइबुलेशंस के थर्ड राउंड के बंदे को बड़ी आसानी से हरा दिया। तो वो कहते हैं किन्नन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है, अगर तुम यहाँ पर मेरा साथ नहीं देते तो मैं कभी भी ये सब कुछ नहीं कर पाती। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर मुझे बार बार थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे को थैंक यू और सॉरी नहीं बोलते। और इसी के साथ ही उसके साथ लिपट जाती है और कहती है मुझे लगता है कि हम लोग पूरी जिंदगी के लिए अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। किन्नन उसे कहता है चलो ठीक है, आप जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हमें जाकर लॉर्ड 2 को एक गिफ्ट भी तो देना है, उसे एक सरप्राइज देते हैं। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन होता है 2 का दिखाया जाता है। 2 जो होता है अपने रूम में बैठा होता है, जब उसे मैसेज मिलता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है हो क्या रहा है, यहाँ पर वो कमीना फैंग हू भी मर गया है क्या, मुझे यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। जब वहाँ पर ये सोच रहा होता है तो वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ पर जितने मेहमान आएंगे उन सभी लोगों को तुम खुद ही हैंडल कर लो। नेक्स्ट सीन जो होता है बीस्ट एम्परर पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्परर टाई अपनी कुर्सी पर बैठा होता है और उसका जनरल उसके पास आता है और उसे कहता है कि सर मैंने यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन हासिल किया उसके मुताबिक 3 पावरफुल लोग जो कि डिवाइन ट्राइबुलेशंस के 3rd 4th लेवल पर थे वो सभी मर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शैडो लिपर्ड क्लैन का पैट्रियार्च ही बचा है। पैट्रियार्च 2 अकेला वहाँ पर किन्नन का सामना करने वाला है। तो बीस्ट एम्परर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बेकार से यांग डोमेन के डोमेन मास्टर को भी नहीं मार पा रहे जो कि डिवाइन ट्राइबुलेशंस के 1st लेवल पर है। तो उसका जनरल उसे कहता है सर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि 2 जो है वो बड़ी आसानी से उसको हरा देगा। 2 मैंग इस वक्त डिवाइन ट्राइबुलेशंस के 4th लेवल पर, अगर वो पावर्स को बर्स्ट करे तो 5th लेवल पर पहुंच सकता है। तो वो किन्नन और साथ में व्हाइट फिनिक्स दोनों को मार डालेगा। तो एम्परर से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आर्मी को लेकर वहां पर पर्सनली जाओ, अगर 2 मैंग वहां पर हार जाता है तो उसकी तो जाओ माउंटेन के ऊपर किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना, शैडो लिपर्ड क्लैन का कोई एक मेंबर भी नहीं बचना चाहिए क्योंकि उसके हारने के साथ उनका क्लैन हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो उसका जनरल उसे कहता है सर सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और इसी के साथ ही मास्टर 2 मैंग को दिखाता है कि वो अपनी दीवार के ऊपर खड़े होते हैं जबकि व्हाइट फिनिक्स और माँ किन्नन दोनों उनकी तरफ आगे बढ़े होते हैं। तो वो कहते हैं इनकी हिम्मत कैसे हुई जहां पर मेरे कासल की तरफ आगे बढ़ने की। तो वो अपने सोल्जर से कहते हैं कि जहां पर गॉड स्लेयर क्रॉसबो को एक्टिवेट करो, जल्दी से उनके ऊपर अटैक करो। तो वो गॉड स्लेयर एरोस के साथ उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनकी स्पीड और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ है। व्हाइट फिनिक्स से कहते हैं कि तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, ये गॉड स्लेयर क्रॉसबो है और एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा बच्चों का खिलौना है, देखो मैं कैसे इसको डिस्ट्रॉय करता हूँ। तुम्हारा किन्नन उनमें से सामने से आते हुए एरो को पकड़ लेता है। वो एक एरो को पकड़ने के बाद फुल फोर्स के साथ उसे पीछे की तरफ फेंकता है जहां पर से वो आया था। जैसे वो दीवार के साथ जाकर टकराता है तो वहां पर एक धमाका आता है, दीवार टूट जाती है और उनकी दीवार के टूटने के बाद वो सभी सोल्जर्स कहते हैं कि सर हमारी दीवार टूट चुकी है, अब हम लोग क्या करें। तो लॉर्ड टूमिंग उनसे कहता है कि तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, मैं खुद इनसे फाइट करूंगा। जबकि हमारा किन्नन और व्हाइट फिनिक्स दोनों वहां पर नीचे उतर आते हैं। व्हाइट फिनिक्स से कहते हैं कि लॉर्ड टूमिंग जल्दी से आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है, तुमसे मैं बदला लूंगी अपनी पेरेंट्स को, अपनी फैमिली का। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 215 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर लॉर्ड टूमिंग को मार पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।